दोस्तों हमारे सामने आज दो सीलिंग फैन है। एक है ये हमारा 4 वायर का सीलिंग फैन और एक है ये 3 वायर का सीलिंग फैन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें 4 वायर है, 1 2 3 4 और इसमें है दोस्तों 3 वायर। तो दोस्तों हमारे क्या होता है सीलिंग फैन के अंदर दोस्तों कभी 3 वायर का सीलिंग फैन आ जाता है, कभी 4 वायर का आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों सीलिंग फैन को कैसे चेक किया जाता है कि आखिर हमारा सीलिंग फैन सही है फिर खराब है वो बताऊंगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कि इनकी वायरिंग कैसे की जाती है या फिर आपको कैसे पता चलेगी कौन सी जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग की है या कौन सी वाइंडिंग रनिंग की है, तो इनके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके ऊपर वीडियो आगे बनाऊंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से इस सीलिंग फैन को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों अगर आपको टेस्ट लैम्प की सहायता से भी अगर चेक करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये दो सीलिंग फैन है, एक है 3 वायर का और एक है हमारे पास 4 वायर का। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये 3 वायर या फिर 4 वायर किस तरीके से होते हैं। तो देखो आखिरकार आपको सिंपल सी बात है कि आपको पता है ये जो हमारा सीलिंग फैन है एक फेस और एक न्यूट्रल से ही चलेगा, ठीक है, एक फेस और एक न्यूट्रल से ही चलता है। और हमारी जो 3 फेस की मोटर होती है वो तो 3 फेस से चलती है, आर वाई बी। ये हमारा जो फैन होता है ये फैन सिंगल फेस से चलने के कारण इसके अंदर 2 वाइंडिंग की जाती है। 2 वाइंडिंग करने का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा इसके अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है ये, ठीक है, इस प्रकार का। और इसमें ऐसे 2 वाइंडिंग होती है, एक तो आपको यहाँ पे वाइंडिंग दिखेगी और एक यहाँ पे अलग वाइंडिंग दिखेगी। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग वाइंडिंग होती है। एक जो वाइंडिंग होती है ये वाइंडिंग का काम होता है दोस्तों आपके पंखे को कंटिन्यूसली घुमाने का, ठीक है, ये होती है आपकी मेन वाइंडिंग, ठीक है, मेन वाइंडिंग। ये इसका काम होता है दोस्तों आपका पंखा जो है कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है, इसका काम है। जबकि ये वाली जो वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपके पंखे को है ना एक बार स्टार्टिंग में स्टार्ट कराने का काम करती है, ये कहलाती है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब ये स्टार्ट कराने का काम क्यों कराती है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो सीलिंग फैन होते हैं ये क्या सिंगल फेज के होने के कारण ये क्या अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाते। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसके अंदर क्या एक कैपेसिटर लगाते हैं और साथ साथ एक स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर ज्यादा मत सोचिए, अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो देखिए। तो दोस्तों हमारे पास क्या 2 वाइंडिंग होती है, एक मेन और एक स्टार्टिंग। तो आपको पता है वाइंडिंग क्या होती है, एक वायर उठता है और वो गोल 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 घूम के दूसरा पॉइंट निकल जाता है। इसी तरह दोस्तों 2 वाइंडिंग है तो 2 वाइंडिंग, ये 2 वाइंडिंग हो गई, ठीक है। ये कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये वायर है, अब ये वायर इधर इधर घूम घूम के ये हमारा इधर निकल गया, ठीक है, तो ये कहलाएगी हमारी मेन वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, एक वायर इधर से जाएगा और ये पूरा इस पंखे में पीछे अंदर की तरफ वाली वाइंडिंग में घूम के आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया, स्टार्टिंग के 2 वायर निकल जाएंगे और मेन के 2 वायर निकल जाएंगे, तो इसलिए हमारे पंखे के अंदर होते हैं 4 वायर, ठीक है। तो दोस्तों अब आप समझ गए स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर और मेन वाइंडिंग के 2 वायर, तो ये हो गए हमारे पास 4 वायर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और अच्छे से बना देता हूँ ताकि अब आपको मैं जब चेक करके बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये क्या वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में बता रहा हूँ, जबकि आपको समझ में आ गई ये तो ऐसे गोल तरीके से रहती है, ठीक है, जबकि मैं फिर भी ऐसे बता रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक हो गई हमारी मेन वाइंडिंग, ठीक है, ये होती है मेन, और ये हो गई हमारी स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग जो थी वो अंदर वाली थी। तो हम 3 टेस्ट करते हैं हमारी किसी भी मोटर को चेक करने के लिए। एक चेक करते हैं दोस्तों उसका ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, ग्राउंड तो नहीं है वो मोटर हमारी, क्योंकि दोस्तों ग्राउंड क्या होता है, जैसे हमारी जो वाइंडिंग है इसके अंदर की जो वाइंडिंग है ये कहीं इसकी बॉडी के तो टच नहीं है, कोई सी भी वाइंडिंग इसकी बॉडी के तो टच नहीं है, तो वो हो गया हमारा ग्राउंड फॉल्ट चेक। दूसरा होता है दोस्तों हम चेक करते हैं ओपन टेस्ट, ठीक है, ओपन टेस्ट कहीं हमारी जो वाइंडिंग है, जैसे हमारी 2 वायर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन के 2 वायर है, ये वायर और ये वायर, तो ये दोनों वायर कहीं बीच में से कट तो नहीं हो गए, तो ये हो गया हमारा ओपन टेस्ट। और तीसरा हम चेक करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस टेस्ट। रेजिस्टेंस टेस्ट का मतलब ये जो हमारा जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है तो ये वायर प्रॉपर तो है इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों समय के साथ क्या इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस को भी इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों 3 टेस्ट होते हैं, अब ये तीनों को मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा। सबसे पहले 4 वायर की बात कर लेते हैं, इससे हमको ये भी पता चल जाएगा हमारा जो फैन है फैन सही है फिर खराब है। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको बजर पे ले जाना है, जो हमारा मल्टीमीटर है इसको बजर के साइन पे ले जाना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है दोस्तों हमारा बजर का साइन, तो मैं क्या करूंगा इस मल्टीमीटर की नॉब को बजर पे ले जाऊंगा। तो अब मैं इसको बजर पे लेके आ गया। अब मैं दोस्तों मेरा मल्टीमीटर है इसके अंदर मेरे को येलो बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बजर का साइन येलो है, तो मैं इसको येलो दबा दूंगा। तो दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों, अब इसको दबाने से दोस्तों देखिएगा सिंपल सी चीज है, मैं इसको जब भी भिड़ाऊंगा तो हमारा मल्टीमीटर आवाज करेगा। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, अभी इसका ग्राउंड टेस्ट चेक करना है। तो ग्राउंड टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों मैं एक बार इधर भिड़ाऊंगा एक बार इधर, तो ये देखिए आवाज कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी वाइंडिंग को चेक करेंगे कि हमारी वाइंडिंग कभी इस बॉडी के तो टच नहीं है। अगर इसके बॉडी के अगर आवाज आती है मतलब ये जो हमारी इसकी वाइंडिंग है ये वाइंडिंग इसकी बॉडी के साथ टच है। तो हमारे पास में 4 वायर है, जैसे मैंने आपको बताया था ये 4 वायर। अगर आपको 3 वायर का भी चेक करना है तो 3 वायर के साथ चेक कीजिएगा एक एक करके। तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा ये 4 वायर है, 1 2 ये 3 4। तो सबसे पहले इस पे एक पे लगाया, किसी भी एक पे लगाया, ठीक है, ये एक पे लगाया। अब इसकी बॉडी के साथ चेक करेंगे तो ये कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे इसको चेक किया।
तो दोस्तों चेक किया, मल्टीमीटर कोई भी साउंड नहीं निकाल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा सही है। अब दूसरे पॉइंट पे चले जाता है। ये पॉइंट कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको चेक कर रहे हैं, इसको इससे बॉडी से चेक करूंगा तो ये बॉडी पे इसमें भी साउंड नहीं आ रहा, मतलब ये वायर भी हमारे बॉडी के साथ टच नहीं है। अब तीसरे पॉइंट पे गए तो तीसरा पॉइंट पे ये पकड़ा मैंने इधर और ये इधर बॉडी के साथ चेक किया तो ये भी हमारा बॉडी अर्थ सही है, मतलब ये भी आपस में बॉडी अर्थ नहीं है, ठीक है। बॉडी अर्थ नहीं आना, बॉडी अर्थ आएगा तो बॉडी अर्थ का मतलब हमारे पंखे में करंट आएगा। तो दोस्तों चौथा चेक कर रहा हूँ और ये चौथा भी हमारा साउंड नहीं कर रहा, मतलब ये हमारा पंखा जो है फर्स्ट टेस्ट में पास हो गया, हमारा ग्राउंड फॉल्ट नहीं है। अगर दोस्तों 3 वायर की बात करें तो 3 वायर के अंदर आप एक एक करके तीनों को चेक कर लेंगे, ठीक है। एक इधर लीड को हटाएंगे, दूसरे को, ऐसे ही आपको तीनों को चेक करना है। दोस्तों देखो ये 3 कैसे हो जाते हैं वायर, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3 कुछ इस प्रकार से होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था 4 वायर है, तो ये 4 वायर के अंदर दोस्तों जो एक वायर मैन का और एक वायर रनिंग का, ठीक है, इन दोनों का आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है अंदर से, और बाहर सिर्फ एक वायर ये निकाल दिया जाता है और दूसरा ये वायर हो गया और ये तीसरा 3 वायर हो गए। तो इस तरीके से निकाल दिया जाता है। अगर 4 की बात करें तो ये दोनों अलग अलग निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आखिर हमारा मैन का कौन सा है, रनिंग का कौन सा है, कॉमन कौन सा है, तो आप उसके लिए कमेंट से कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दोस्तों ग्राउंड फॉल्ट चेक कर ले। अब हम चेक कर लेते हैं ओपन फॉल्ट। तो ओपन के अंदर मतलब क्या है दोस्तों, ओपन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, ओपन 2 चीजों का चेक होगा, एक होगा हमारा मेन का और एक होगा हमारा स्टार्टिंग का, ठीक है। 2 ही होगा क्योंकि दोस्तों हमारी वाइंडिंग भी 2 है, तो मैं बता देता हूँ वापस से, ये होगी हमारी मेन वाइंडिंग, ठीक है। पहले मेन वाइंडिंग चेक कर लेंगे, फिर एक बार हम चेक कर लेंगे रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गई हमारी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों चेक करेंगे। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले ही हमारा काम आसान हो रखा है, इसके अंदर हमको वाइंडिंग को चेक नहीं पढ़ना पड़ेगा कि आखिर मेन कौन सी और रनिंग कौन सी। वैसे सभी के अंदर कलर कोड ही आता है, ऐसा चेंजिंग नहीं आता है, जैसा आपको इसके अंदर दिख रहा है। ये 3 वायर है, इसके इसलिए इसके अंदर ऐसे कोड है। जो 4 वायर होता है उसके अंदर आपको ऐसा ही दिखेगा, तो 2 ब्लैक दिख जाएंगे, 2 ब्लू दिख जाएंगे, 2 रेड जाएंगे, मतलब 2-2 के जोड़े होते हैं। तो दोस्तों ये 2 का मतलब ये है कि ये दोनों एक वाइंडिंग है और इन दोनों का मतलब है ये दोनों दूसरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब दोस्तों मेन कोई सी भी हो सकती है, रनिंग कोई सी भी हो सकती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ओपन टेस्ट। तो ओपन टेस्ट कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों 2 वाइंडिंग है, 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे और दूसरी लीड यहाँ पे लगाएंगे। फिर बाद में हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है तो मतलब ये ओपन हो गया, और अगर रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो मतलब ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए अभी मेरे को दिखा रहा है 172 ओम, तो 172 ओम दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो वायर है ये वायर इधर से जाके इधर तक मिल रहा है, ठीक है। हमारे बीच में से ये ओपन नहीं है। अगर बीच में से ओपन हो जाएगा, बीच में से ओपन का मतलब जैसे अगर मैं ये वाइंडिंग चेक कर रहा हूँ तो अगर बीच में से ओपन हो जाएगा तो ये इधर से इधर पहुंच ही नहीं पाएगा और हमको रेजिस्टेंस दिखाएगा ही नहीं, यानी हमारा ये वायर बीच में ही टूट गया। पर अभी तो ये पूरा जुड़ा हुआ है इसलिए हमको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस आया था 172 ओम, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो ब्लैक वाइंडिंग हमारी सही है, ठीक है। ये 172 ओम आ रही है, 175 ओम आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है। अब दोस्तों रेड की बात कर लेते हैं। तो रेड के अंदर है, ये रेड पे गए, रेड को एक इधर से पकड़ा और रेड को एक इधर से पकड़ा। तो दोस्तों अब हम रेड को चेक कर रहे हैं, तो रेड के अंदर हमको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ओपन टेस्ट और रेजिस्टेंस से एक साथ ही हो जाता है। अभी देखिए इसमें मेरे को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बीच में से हमारा कट है, तो मतलब ये पंखा हमारा खराब है। अब दोस्तों हमारी एक वाइंडिंग हमने चेक कर ली, वो बिल्कुल सही थी, हमको इधर से इधर रेजिस्टेंस दिखा रहा था, पर दूसरी वाइंडिंग के अंदर हमको रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा था। अब दोस्तों आप दुकानदार के पास जाके क्या बोलेंगे, ये पंखा ग्राउंड है या नहीं है, तो आप उसको कभी नहीं बोलेंगे ग्राउंड है, क्योंकि दोस्तों क्या है, हमारा ये वायर इधर से भिड़ रहा है और एक इधर से, ये हमारा कोई भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। अगर ये ग्राउंड होता तो हमारा इसके साथ और इसके कंटिन्यूटी दिखाती और बजर बजता, पर दोस्तों बजर बज नहीं रहता, मतलब ये ग्राउंड ओके है, मतलब ये पंखा जला हुआ नहीं है, ये है ओपन है पंखा। ओपन पंखे का मतलब ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग बीच में कट गई है, तो इस वाइंडिंग को हम रिपेयर करके सही भी कर सकते हैं, वो इस पंखे को खोलने के बाद पता चलेगा। तो अब दोस्तों हमको क्या करना है, इस पंखे को खोलना है। अगर हमको दिखता है कि कहाँ से कट है तो हम वहाँ पे इसको ज्वाइंट करके वापस से सही कर देते हैं और हमारे पंखे को उपयोग में ले लेते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके मैंने इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से जुड़ी ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छी हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे जो सारे आसान भाषा में होंगे। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।